हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटर के लिए सीरीज पैरेलल कनेक्शन की। उससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के अंदर हमने शुरुआत की थी कि अगर कैपेसिटर के लिए आप लोग दो प्लेट्स रखोगे और उसके अंदर इंसुलेटिंग मीडियम रखोगे तो उसमें आपको कैपेसिटेंस का इक्वेशन किस तरह से मिलेगा, जिसका बेसिक हम लोगों ने देखा था कि भाई जब आप लोग किसी कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज को रखते हो तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा और उसके आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अपने आसपास के एयर को क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करेगा तो उससे क्या होगा कि एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वो उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा और उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो आयोनाइज हो जाएगा और वो कंडक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो फिर अगर आप लोग वहाँ पे चार्जेस को एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वो चार्जेस लीक होते जाएंगे, उसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट ही रहेगा। फिर हमने देखा था वहाँ पे कि जो पोटेंशियल V होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और हमें Q/V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल रहा था, जिसे हम लोगों ने नाम बताया था C, मतलब कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट था कूलम पर वोल्ट और यू कैन से फेराडे। फिर हमने बात की थी कि भाई ये जो फेराडे वाला यूनिट है वो बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ा यूनिट है। क्यों? तो हमने देखा था कि अर्थ के लिए Q/V, अगर आप लोग V को अप्लाई करोगे KQ/R, Q कट हो जाएगा, R ऊपर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा R/K। आप लोग अर्थ के लिए यहाँ पे डेटा पुट करोगे तो हमने देखा था कि अर्थ के लिए आप लोगों को अराउंड 711 माइक्रो फेराडे जितना ही कैपेसिटेंस टोटल मिलता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया था, मोस्ट टाइम C इज इक्वल टू ε0A/d। ये इक्वेशन बहुत IMP इक्वेशन था पैरेलल प्लेट के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर आप लोग एक फेराडे का कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की वजह से अगर बनाना चाहो तो क्या होगा कि आप लोगों को वो प्लेट को 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का रखना होगा, तब आप लोग एक फेराडे का कैपेसिटेंस वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे उसके एनर्जी की। याद कीजिए एनर्जी का इक्वेशन क्या था, हाफ CV², दूसरा इक्वेशन था Q²/2C और तीसरा इक्वेशन था QV/2। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और इसके रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को सोल्व करके हम लोग सीरीज पैरेलल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक यूनिफिकेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको 11th 12th दोनों में काम आएगा, तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना होगा कि एक इक्वेशन यहाँ पे आपको क्या मिला फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर आपको इक्वेशन क्या मिला था, याद कीजिए, हाफ CV², एनर्जी के लिए हाफ CV²। फिर दूसरा इक्वेशन आपको मिला था Q²/2C और थर्ड इक्वेशन आपको मिला था QV/2। ठीक है, यहाँ से और एक MCQ बनेगा। हम लोग थियोरेटिकल कंसेप्चुअल MCQ की बात करें तो ये हर एक चीज़ आपके लिए IMP रहेगी एग्जाम के लिए। चलिए याद कीजिए कुछ Q/V, मतलब आप लोग वर्क लिख सकते हो कि नहीं, W इज इक्वल टू QV। तो अगर आप लोग यहाँ पे W पुट करोगे तो आपका और एक कंसेप्ट बन जाएगा कि जो आप लोग बैटरी से उस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से 50% मतलब हाफ एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटर में स्टोर होगी और हाफ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप लोग प्रूफ देख सकते हो कि QV इज इक्वल टू आप लोग क्या पुट कर सकते हो,
वर्क W/2, तो वर्क मतलब क्या होगा, एनर्जी। तो ये क्या बता रहा है भाई कि आप लोग जितना एनर्जी बैटरी में से प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उससे हाफ एनर्जी से क्या होगा, कैपेसिटर होगा वो अपना एनर्जी स्टोर करेगा, और हाफ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वो आप लोग यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो याद कीजिए सेम चीज आप लोग पढ़ रहे थे, फॉर इंडक्टर के लिए, ठीक है। इंडक्टर के लिए आप लोगों को कौन सा इक्वेशन मिल रहा था, याद कीजिए, E इज इक्वल टू हाफ LI², ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो E इज इक्वल टू हाफ CV², यहाँ पे क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू हाफ LI²। सेकंड थिंग आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाइए कि E इज इक्वल टू हाफ, अगर मैं इसे L के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो क्या होगा बताइए, L²I² अपॉन L होगा। इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय L एंड डिवाइड बाय L, दोनों को L से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हाफ L²I² बाय L होगा। अब याद कीजिए आपके फ्लक्स का इक्वेशन क्या था, वहां पे फाई इज इक्वल टू L/I, L इज इक्वल टू φ/I, ठीक है। यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, देखिए L इज इक्वल टू क्या था, φ/I, रेडी। इंडक्टेंस L इज इक्वल टू φ/I, फ्लक्स पर यूनिट करंट, जो इक्वेशन आप लोगों को मिल रहा था चैप्टर 6 EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ठीक है। EM इंडक्शन के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, याद कीजिए कुछ, φ इज प्रोपोर्शनल टू I, कि जैसे जैसे कोइल के अंदर करंट बढ़ेगा उसमें फ्लक्स बढ़ता जाएगा, याद है। फिर हम लोगों ने जब प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो क्या हमें मिला, L, और L को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिला φ/I, याद कीजिए। तो यहाँ से L इज इक्वल टू φ/I दिख रहा है ना आपको, तो अगर मैं I को सामने की ओर जाने दूंगा भाई तो मुझे क्या मिलेगा, φ मिलेगा कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे L इंटू I की जगह पे φ पुट कर सकता हूँ कि नहीं, सोचिए। तो मुझे मिल गया φ²/2L। अब मैं यहाँ पे ये क्यों करवा रहा हूँ, तो आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए कितना मिलता आ रहा है, देखो हर एक इक्वेशन कितना यहाँ पे मिलता आ रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। सी Q²/2C φ²/2L, ठीक है। यहाँ पे जो काम कैपेसिटर कर रहा है, यहाँ पे वो काम इंडक्टर कर रहा है, यहाँ पे जो काम चार्ज कर रहा है, यहाँ पे वही काम फ्लक्स कर रहा है। और थर्ड थिंग, चलिए ध्यान रखना, E इज इक्वल टू हाफ LI² इज इक्वल टू हाफ LI इंटू I, क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, यू कैन सी हाफ LI² की जगह पे क्या मैं हाफ LI इंटू I लिख सकता हूँ कि नहीं। अब अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई L इंटू I मतलब क्या होता है, फाई, अभी मैंने बताया ना फाई, तो φ/I हो गया, क्या हो गया, φ/I/2। और एक बार आप लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि कितना इक्वेशन मिलता आ रहा है, देखो QV/2 यहाँ पे हो रहा है φ/I/2। तो आप लोगों को ये हर एक चीज़ ध्यान रखना, MCQ में काम आएगी, तो आप लोग इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए और एक आपके पास चांस है, ठीक है। याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो रहा था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोगों को इक्वेशन पता है, K इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो हाफ mv², या तो आप लोग E इज इक्वल टू V लिख सकते हो। देखो कितना इक्वेशन मिलता आ रहा है, देखो हाफ mv², हाफ CV², हाफ LI²। दूसरा आप लोग कर सकते हो कि आपको याद ही होगा कि अगर आप लोग इसे m के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे m के साथ, तो आप लोगों को मिलेगा P²/2m, ठीक है। ये इक्वेशन भी कितना मिलता आ रहा है, देखो P²/2m, φ²/2L, Q²/2C, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अगर K इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, हाफ mv इंटू वी। चलिए हाफ mv मतलब क्या होगा, मोमेंटम p होगा, सोच लीजिए mv मतलब मोमेंटम p होगा,
तो आप लोग क्या इसे लिख सकते हो कि नहीं, पी वी बाई टू, यू कैन सी। देखो तो ये इक्वेशन भी कितना मिलता आ रहा है, पी वी बाई टू, फाई आई बाई टू, क्यू वी बाई टू। ठीक है, चलिए और एक आपके पास चांस है। ओके, चलिए सेम चीज याद कीजिए, आप लोग स्प्रिंग के लिए पढ़ रहे थे। फॉर स्प्रिंग, चलिए स्प्रिंग के लिए कौन सा इक्वेशन था, याद कीजिए, याद कीजिए, ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर था कि नहीं, याद कीजिए। एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर के अंदर ये इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं। चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो अगर मैं इसे के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ठीक है, के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, याद कीजिए। स्प्रिंग के लिए आप लोगों को एफ वाला इक्वेशन मिल रहा था, एफ इज इक्वल टू के एक्स, याद कर लीजिए, सही है। एफ इज इक्वल टू के एक्स मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे क्या था, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। हर एक में ये कंसेप्ट मिलता रहा है। देखो यहाँ पे क्या था भाई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू वाई। यहाँ पे क्या था, एनर्जी के लिए सेम, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सी, आप लोग लिख सकते हो। कैपेसिटेंस या तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो चलिए एफ इज इक्वल टू के एक्स था, याद कीजिए। तो यहाँ पे मैं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, एफ लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आपको मिलेगा एफ स्क्वायर बाई टू के। यू कैन ऑब्जर्व दिस इक्वेशंस, टी स्क्वायर बाई टू सी, फाइव स्क्वायर बाई टू एल, पी स्क्वायर बाई टू एम, एफ स्क्वायर बाई टू के। हर एक इक्वेशन आपको दिखने में सेम ही लगेगा। और लास्ट अगर बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब क्या, मैं हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो ऊपर हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं। ओके, तो चलिए हाफ के एक्स मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ना, फोर्स एफ होगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एफ होगा इंटू एक्स। ओके, चलिए तो आपको मिलेगा एफ एक्स बाई टू, यू कैन सी। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एफ एक्स बाई टू, यहाँ पे पी वी बाई टू, यहाँ पे फाई आई बाई टू और यहाँ पे क्यू वी बाई टू। सेम इसी तरह से और भी कई क्वांटिटीज के लिए आप लोग अपनी तरह से भी यूनिफिकेशन कर सकते हो। मैंने आपको 4 अलग अलग क्वांटिटीज का आइडिया दिया, जो चारों आप लोग अलग अलग चैप्टर में स्टडी करते हो, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 2 रहेगा, ये हमारा चैप्टर 6 रहेगा, ये 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर, स्प्रिंग 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर। सेम आप लोग एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा, याद कीजिए, ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू हाफ के एस स्क्वेयर। तो कई तरह के आप लोग यूनिफिकेशन इस कंसेप्ट के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। ये भी मोस्ट टाइप इक्वेशन रहेगा और ये कंसेप्ट आपको कहाँ पे अलग चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में काम आएगा, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर। ओके भाई, नाम वैसा काम होगा। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी, जैसे हम लोग मास डेंसिटी लिखते हैं तो मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं ना, तो वही उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। चलो याद कीजिए एनर्जी का इक्वेशन क्या था, अभी हम लोगों ने जस्ट रिवाइज किया, हाफ सी वी स्क्वायर। और क्या मैं वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूँ कि नहीं, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। चलिए इसका सिंबल क्या होगा, रो ऑफ ए, या तो आप लोग अलग भी लिख सकते हो सिंबल, एनर्जी डेंसिटी। ओके, चलिए ध्यान रखना हाफ, हाँ यहाँ पे कैपेसिटेंस मतलब कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा, सोच लीजिए। अभी हमने रिवाइज किया, वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसे प्रूव किया था, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी इंटू वी स्क्वेयर एज इट इज। ओके, चलिए एरिया इंटू डिस्टेंस सेम एज इट इज। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, यू कैन सी ए कट हो जाएगा, डी इंटू डी अपॉन
डी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर की ओर आपको मिलेगा वोल्टेज वी स्क्वायर हाफ इंटू एप्सिलॉन। क्या मैं वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को दो बार वी बाई डी लिख सकता हूँ? सोच लीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी। ओके चलिए, इससे क्या बेनिफिट होगा? हाफ एप्सिलॉन। चलिए हमारा वेद वाला शॉर्टकट आपको काम आएगा, वेद v इज इक्वल टू ई डी, वेद v इज इक्वल टू ई डी। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा? v बाई डी। मतलब कि v बाई डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल ई। यहाँ पे भी अगेन कैपिटल ई, यू कैन सी। तो चलो हमें फाइनली इक्वेशन मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी का, रो ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया एनर्जी डेंसिटी का। अब थोड़ा याद कीजिए, यही इक्वेशन आपको काम आएगा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ईएम वेव में आपको कहाँ पे काम आएगा ये चैप्टर, याद कीजिए। वहाँ पे आप लोग ईएम वेव के लिए दो कंसेप्ट स्टडी करोगे। ईएम वेव मतलब नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के लिए आप लोग ये इक्वेशन लिखोगे और मैग्नेटिक के लिए क्या लिखोगे? याद कीजिए, रो ऑफ बी लिखोगे। इससे पूरा उल्टा हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है ना, तो आपको पता है मैग्नेट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं ना, परमिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक में आप लोग क्या लिखते हो? परमिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे है, यहाँ ऊपर है, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट कहाँ पे आएगा? नीचे, टू म्यू नॉट। और जो काम ई करेगा वही काम यहाँ पे कौन करेगा? बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो। याद कीजिए, तो ये आपको तीन कंसेप्ट काम आएंगे। क्यों? देखो यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी फाइंड किया कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सेम आप लोग चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उस ईएमआई वाले चैप्टर में आप लोग फाइंड करोगे एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो कितना आएगा? बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो। इससे पूरा उल्टा हो जाएगा। और थर्ड चैप्टर नंबर 8 में कहाँ पे काम आएगा? इन दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। याद कर लेना, इन दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। तो ये कंसेप्ट तीन जगह पे मैच हो रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैपेसिटर होगा, इस एनर्जी को कौन से फॉर्म में स्टोर रखेगा। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे ही डिपेंड करेगा। मीन्स हियर द एनर्जी इज stored in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा है। यही लाइन आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या लिखोगे? बताइए कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे। और ईएम वेव में क्या लिखोगे? कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। और एक अगर कंसेप्ट की बात करें तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 11 स्टैंडर्ड एमएलटी वाले चैप्टर में करवाया था। सॉरी, आप लोगों को नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा। चैप्टर 2 अभी बाकी होगा तो की बात है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 2 में जो आ रहा है वो बी से मैं आपको शॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ, आपका बेनिफिट होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे एक साथ 8 से 10 एमसीक्यू सोल्व होंगे। ठीक है, ये सभी मिला के कितने एमसीक्यूज बनेंगे ध्यान रखना। मैं पूरा आपको शॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ, यूनिफिकेशन करके दे रहा हूँ कि ये कितने कितने चैप्टर में अप्लाई होगा। सी, एनर्जी डेंसिटी का अगर मैं यूनिट निकालूं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का अगर मैं यूनिट निकालूं तो क्या होगा बताइए? एनर्जी मतलब क्या होगा? m1 L2 T-2, उसके mLT की बात हो रही है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 L2 T-2। और वॉल्यूम का क्या होगा भाई? L3। चलिए L3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको मिलेगा m1 L-1 T-2। तो मेरे भाई ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का mLT। अब आपको लॉजिक लगाना होगा कि ये mLT कितनी कितने क्वांटिटीज के साथ मैच हो रहा है। थोड़ा दिमाग चलाइए, यही mLT प्रेशर का होगा।
सोच लीजिए। यही MLT प्रेशर के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देख लो कितने कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। देखो अगर आपको पूछा जाए, और मेरे भाई ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ 2020 अभी एक ईयर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, उस एग्ज़ाम में मतलब कि आपके एग्जैक्ट लास्ट एग्ज़ाम में 2020 के अंदर ये पूछा गया है चैप्टर 2 में से जो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ। यू कैन सी हियर कि प्रेशर का MLT सेम रहेगा, किसके बराबर रहेगा, एनर्जी डेंसिटी के। यू कैन सी प्रेशर का MLT क्या होगा, प्रेशर का इक्वेशन क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स मतलब क्या होता है, M1 L1 T-2 अपॉन एरिया L2, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा M1 L-1 T-2। यू कैन सी M1 L-1 T-2 प्रेशर का। फिर किसी भी तरह की एनर्जी डेंसिटी का, सोचिए एनर्जी डेंसिटी आप लोग कितनी जगह पे देख रहे हो। मैंने अभी बताया ना, EM वेव्स के अंदर, EMI के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, फिर 11th में चैप्टर 9 आप लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे थे, जिसका इक्वेशन था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। देख लेना आप लोग, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो हर एक जगह पे MLT तो सेम ही रहेगा, बिकॉज वो एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। कितना कंसेप्ट मिल रहा है, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी। ध्यान याद कीजिए, यही MLT होगा मेरे भाई यंग मॉड्यूलस का, यही MLT होगा मेरे भाई बल्क मॉड्यूलस का, यही MLT होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, और यही MLT होगा स्ट्रेस का। 2020 में ये MCQ पूछा गया था कि प्रेशर का MLT किसके बराबर है, प्रेशर का MLT स्ट्रेस के MLT के बराबर है। स्ट्रेस हर एक के लिए आप लोग देख लेना, आपको MLT सेम मिलेगा, और किसके बराबर मिलेगा, तो आप लोग याद रखोगे प्रेशर के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्ट मिलते आ रहे हैं। ये हर एक का MLT, हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हर एक डायमेंशनली क्या होगा, सेम होगा, डायमेंशनली सेम होगा। और भी कई सारे कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे मिक्स कर सकते हो। इतना आपको पता होना चाहिए, 2020 में ये पूछा गया है, मतलब हर एक चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। भले कितनी भी छोटी चीज़ हो या तो छोटी बात हो, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, थोड़ा दिमाग चलाइए, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ड्यूल नेचर चैप्टर नंबर 11 के अंदर, 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोग वेव्स और ऑसिलेशंस के अंदर इसका इक्वेशन पढ़ रहे हो, दोनों में इक्वेशन सेम ही है। इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम इंटू एरिया। सोच लीजिए एनर्जी बाय टाइम इंटू एरिया। चलो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है कि नहीं। ध्यान रखना मैं कहाँ से कहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ किसी आपको बुक में नहीं देखने मिलेगी। अगर आप लोग MCQ सोल्व करोगे तो उसमें अगर आपको देखने मिलेगा और ना भी मिले, ठीक है, देखने मिले या तो ना भी मिले, मुझे जितना याद आ रहा है वो उतना मैं आपको शॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 12th स्टैंडर्ड EM वेव्स के अंदर आप लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखोगे, सेम 11th स्टैंडर्ड में वेव्स के अंदर भी आप लोग ये फॉर्मूला देखोगे, लेकिन आपको लॉजिक नहीं लगेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा अपॉन टाइम इंटू एरिया। मैंने एरिया को आगे ले लिया। चलो मेरे भाई फोर्स बाय एरिया मतलब प्रेशर होगा कि नहीं, सोचिए। फोर्स बाय एरिया मतलब प्रेशर हो सकता कि नहीं। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब वेलोसिटी भी हो सकता है कि नहीं। अगर मैं प्रेशर को मेरे भाई सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो वेलोसिटी नीचे आएगा। क्या इस तरह से पूछा जा सकता है कि नहीं, आपको कितना टाइम बच जाएगा। देखो अगर आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन होगा तो पहले से ही देखो कि और एक कंसेप्ट बन गया ना यहाँ पे कि और एक MLT किसका सेम हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे और एक लाइन ऐड कर सकते हो कि इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी। देखो कहाँ से कहाँ पे हम लोग पहुँच गए, कितने सारे चैप्टर्स यहाँ पे मैंने मिक्स करके बताया आपको। इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम इंटू एरिया। इसे किस तरह से बोला जा सकता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू
एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और फोर्स बाय एरिया मतलब प्रेशर, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैंने ले लिया नीचे की ओर, तो मुझे प्रेशर मिल गया सब्जेक्ट में, तो प्रेशर को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिला इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी। तो ये हर एक का एमएलटी यूनिट डायमेंशनली क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, और एक कंसेप्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इसका प्रूफ अलग रहेगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली 100% एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट ट्रिक की बात करें तो देखो, एनर्जी कैपेसिटर के लिए मेरे भाई क्या इक्वेशन रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी मतलब क्या, मैं फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूँ कि नहीं, सोच लीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी, ठीक है। मतलब कि फोर्स एफ इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाई 2d। ये भी मोस्ट टाइम की एमसीक्यू है, याद रखना, मोस्ट टाइम की एमसीक्यू है, ठीक है। कि दो प्लेट के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, आपका आंसर होगा सी वी स्क्वायर बाई 2d, ठीक है। एक ही स्टेप में आंसर है, देखो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी मतलब एफ डी, डी को मैंने ले लिया सिर्फ नीचे की ओर, एफ इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी मीन्स सी वी स्क्वायर बाई 2d। इसका अलग प्रूफ है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताया हुआ है कि कैसे आप लोग फास्ट स्पीड में आगे बढ़ोगे और फोर्स का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी मोस्ट टाइम पे रहेगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की एक साथ डिफरेंस लेके, ठीक है। तो एक साथ आपका दोनों ओर काम रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर्स इन सीरीज, यहां पे क्या होगा, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, रेडी, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर डालें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ दो ही कैपेसिटर लिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे दो कैपेसिटर आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करोगे, इस तरह से आप लोग कितने भी कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरा बेसिक सही संबंध होगा तो आपको आगे कुछ नए एमसीक्यू समझ में आएंगे। चलिए यहाँ पे रहेगा कैपेसिटर C1, C2, C1 एंड C2। आप लोग इसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि सीरीज किसे बोला जा सकता है। सेम चीज़ मैंने आपको रजिस्टर्स के लिए भी बताई थी कि एक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, सेम दूसरे का दूसरा प्लेट थर्ड के फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड प्लेट फोर्थ के फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। पैरेलल में क्या होगा भाई, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे हर एक का एक प्लेट एक साइड और हर एक का दूसरा प्लेट दूसरी साइड कहीं ना कहीं मिलता होगा, तो उसे पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस होने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे प्लस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा माइनस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना दैट इज पैरेलल कनेक्शन, यहाँ पे दोनों के लिए प्लस होगा और सामने की ओर दोनों के लिए, ठीक है, माइनस होगा कि नहीं। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से अगर चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, यहाँ से अगर चार्ज फ्लो होना शुरू होगा तो ये दोनों सीरीज में ना, तो यहाँ पे क्या आएगा सीरीज कनेक्शन के अंदर यू कैन से चार्ज Q विल बी सेम इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। हर एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, सामने की ओर अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा, याद कीजिए। सेम चीज़ हम लोग रजिस्टर के अंदर भी लिख रहे थे, याद कीजिए। रजिस्टर्स जब सीरीज में थे तो वहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कि करंट सेम था। यहाँ पे कैपेसिटर में क्या लिखेंगे हम लोग कि चार्ज क्यू क्या होगा, हर एक कैपेसिटर के अंदर सेम रहेगा। सेम यहाँ पे हम लोग रजिस्टर में लिख रहे थे पैरेलल में वोल्टेज सेम था, यहाँ पे भी वोल्टेज इन दोनों कैपेसिटर में क्या रहेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों को सेम प्लेट पे सेम वोल्टेज कनेक्ट हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, वोल्टेज V विल बी सेम, ठीक है। वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा। सेकंड थिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, बताइए। यहाँ पे हर एक कैपेसिटर में वोल्टेज डिफरेंट होगा ना, वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, चार्ज विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे हर एक में चार्ज डिफरेंट रहेगा, क्लियरली दिख रहा है भाई कि यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा चार्ज C2 में जाएगा, बाकी का C1 में जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भी लॉजिक लगा सकते हो कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग इसके फास्ट प्रूफ की बात करें तो अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो डिफरेंट होगा उसका प्रूफ लेना होगा ना। चार्ज तो सेम है तो आप लोग चार्ज को लेकर आप लोग प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या डिफरेंट है बताइए, वोल्टेज। तो वहीं से शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा भाई, V1, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितना होगा, V2। तो चलिए प्रूफ क्या होगा बताइए, एकदम सिंपल प्रूफ है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलिए कैपेसिटर का इक्वेशन हम लोग सामने रखेंगे, क्या है बताइए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसे जिस तरह से यूज़ करना हो उस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको V को सब्जेक्ट बनाना होगा। देखो V को सब्जेक्ट बनाओगे, V ऊपर जाएगा, C नीचे आएगा, Q बाई C। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन C1। देख लो, V1 का सब्जेक्ट बनाएंगे, Q अपॉन C1। Q तो हर एक में सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को Q1 Q2 नहीं लिखना है, ध्यान रखना। हर एक में Q तो क्या, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Q विल बी सेम। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, Q बाय C2। यू कैन सी Q कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, C1 इनवर्स प्लस C2 इनवर्स 1, या तो आप लोग लिख सकते हो इसका एलसीएम निकाल के। फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हो बताइए, हाँ डायरेक्टली एलसीएम निकाल के रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। एलसीएम निकाल के रेसिप्रोकल करना होगा ना, तो ही C इक्विवेलेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। आप लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे सीरीज में कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 मीन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी इट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल। आपको रेसिप्रोकल का सम मिल रहा है। थोड़ा याद कीजिए, यही चीज़ आपको रजिस्टर के लिए कहाँ किस तरह से मिल रही है, पैरेलल में मिल रही है। रजिस्टर के लिए आप लोगों को यही चीज़ कहाँ पे मिलेगी, पैरेलल में, कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और यहाँ पे कैपेसिटर में इक्वेशन उल्टा आ जाएगा। देख लो आप, कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तब जो रजिस्टर पैरेलल में थे उस पैरेलल वाला इक्वेशन लगेगा, मतलब रेसिप्रोकल वाला इक्वेशन लगेगा। यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में होंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, एकदम सिंपल आएगा, सीरीज वाला। तो आप लोगों को वो दिमाग में रखना होगा। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रूफ की बात करें तो प्रूफ कहाँ से निकालेंगे बताइए। यहाँ पे वोल्टेज सेम है ना, जो डिफरेंट होगा वहाँ से प्रूफ निकालेंगे। तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है। चलिए, तो टोटल चार्ज अगर बैटरी में से निकलेगा तो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 दोनों अपनी तरह से डिवाइड कर लेंगे। चलिए बताइए, यहाँ से Q को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, V सामने की ओर जाएगा, ठीक है। V कहाँ पर जाएगा, सामने की ओर। आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे C क्या होगा भाई, C इक्विवेलेंट। हर एक में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, बिकॉज दीज आर इन पैरेलल कनेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, C1 इंटू V
प्लस C2 इंटू वी। सो फाइनली आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यू कैन सी C1 प्लस C2। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को यही इक्वेशन रजिस्टर की अगर बात की जाए तो आपको सीरीज में मिल रहा था, यही इक्वेशन कैपेसिटर के अंदर कहाँ पे मिल रहा है, पैरेलल में मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आपको इतना पता होना चाहिए सीरीज पैरेलल के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यू कैन सी। ओके चलिए, अब खास ध्यान रखना, सेम अगर एन रजिस्टर एन कैपेसिटर्स की बात की जाए, ठीक है, फॉर एन कैपेसिटर्स ऑफ सेम वैल्यूज के एन कैपेसिटर की बात की जाए तो क्या होगा बताइए, 1/c इक्वल इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, 1/c प्लस 1/c एन टाइम्स। तो आपको क्या मिलेगा, n बाई सी मिलेगा। सो c इक्विवेलेंट क्या आएगा, c बाई एन। यही चीज़ हम लोग रजिस्टर के लिए लिख रहे थे r बाई एन, लेकिन पैरेलल में यही चीज़ यहाँ पे कहाँ पे आएगी, सीरीज में आएगी। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे भाई कि फॉर n कैपेसिटर्स विद सेम वैल्यूज के लिए क्या होगा बताइए, उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा ना। ठीक है, n टाइम्स, और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई n, मतलब nth पार्ट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ओके चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कैपेसिटेंस C बाई एन हो रहा है। दूसरी बात, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ना, चार्ज तो हर एक में क्या होगा, सेम होगा। अब बात बची वोल्टेज की, तो वोल्टेज भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना। अगर सभी कैपेसिटेंस सेम होंगे तो वोल्टेज को भी क्या करेंगे, सेम डिवाइड करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे VDS क्या आएगा, मतलब वोल्टेज इन ईच कैपेसिटर, यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, वोल्टेज इन ईच कैपेसिटर कितना आएगा बताइए, जितना आप लोग बैटरी में से प्रोवाइड कर रहे हो डिवाइड बाई एन, जितने कैपेसिटर होंगे उतना वो लोग पार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो सामने को क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट रहेगा ना। तो चलो ईच कैपेसिटर के अंदर, हर एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना होगा बताइए, यहाँ पे डिवाइड होगा, ध्यान रखना मिस्टेक ना हो। हर एक कैपेसिटर पैरेलल में है ना, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, हर एक के अंदर यू कैन सी डिवाइड होगा ना। जितने कैपेसिटर होंगे भाई वो क्या करेंगे, सेम तरह से चार्ज को डिवाइड कर देंगे सेम क्वांटिटी में। तो जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आपको इतना पता होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट बात करें, सी आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो, रेडी। चलो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो अब खास ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे सीरीज के अंदर क्या सेम था बताइए, सीरीज के अंदर क्या सेम था, चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था ना। तो आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल पता होना चाहिए, जो मैंने आपको चैप्टर 3 में करवाया था रजिस्टर के लिए, याद कीजिए, करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। यहाँ पे सभी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी। कैपेसिटर के लिए फर्स्ट कैपेसिटर में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कीजिए, क्या होगा, टोटल वोल्टेज इन ब्रैकेट C2, याद रखना यहाँ पे क्रॉस में आएगा, क्रॉस मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, और V इज टोटल वोल्टेज अपन दोनों का एडिशन C1 प्लस C2। ठीक है, सामने की ओर क्या हो गया भाई, सामने की ओर आएगा V2, सॉरी हाँ यहाँ पे अगर V2 की बात बाकी है ना, यस, क्या आएगा सोचिए आप लोग, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 अपन C1 प्लस C2। ठीक है, चलिए सामने की ओर अगर हम लोग बात करें और पैरेलल के लिए, चलिए पैरेलल में वोल्टेज तो क्या होगा, सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा ना। हाँ, तो चार्ज के लिए क्या आएगा, ध्यान रखना, Q1 इज इक्वल टू Q इंटू, चलो यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा, सेम ही रहेगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपको याद रखना होगा। और सेम दूसरे कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना रहेगा, टोटल चार्ज Q इन ब्रैकेट C2, यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा, 2 मतलब सामने 2 होगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग और भी यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। रेडी, चलो अब बात को आगे बढ़ाएं। तो ये मिला हमें वोल्टेज और Q डिवाइडर रूल की मदद से। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, यू कैन सी अगर
आपको इस तरह से कैपेसिटेंस दिए जाएं, ठीक है। सपोज दीज आर, मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, दीज आर एन प्लेट्स और इनके बीच में बैटरी कनेक्ट की जाए तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स बनेंगे बताइए? n-1 बनेंगे। कितने? n-1 बनेंगे। देखो कितनी प्लेट्स है, मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ, देखो मजा आएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स है ना। अब काउंट कीजिए कैपेसिटर्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज था ना भाई, याद कीजिए सीरीज में कैपेसिटेंस कितना मिल रहा था? यू कैन सी C/N। सीरीज में कैपेसिटेंस कितना मिल रहा था? C/N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट C/N की जगह पे क्या आएगा मेरे भाई? n-1 आएगा कि नहीं? और C मतलब क्या होता है? ε0 A/d इंटू n-1, ठीक है। ये हो गई सीरीज की बात। पैरेलल की बात करें सामने की ओर तो क्या होगा? चलिए अगर पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि ओड प्लेट्स, ओड नंबर वाली जितनी प्लेट्स हैं 1 3 5 7 ये एक जगह पे कनेक्ट है। इवन नंबर वाली प्लेट्स आप लोग देख सकते हो 2 4 6 8 एक जगह पे कनेक्ट है। मैंने क्या बताया था भाई कि जितनी प्लेट्स होंगी वो एक जगह पे और दूसरी सामने वाली प्लेट्स एक जगह पे कनेक्ट होंगी तो उसे पैरेलल बोला जाता है। फिर क्या होगा? आपका पैरेलल होगा। चलिए यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है? n टाइम्स होता है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा था ना n टाइम्स। तो यहाँ पे कैपेसिटर्स कितने बनेंगे? n-1 बनेंगे। हाँ n-1, तो यहाँ पे क्या आएगा? n-1 इंटू C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? n-1। चलिए C मतलब क्या होगा? ε0 A/d। आप लोग काउंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल प्लेट्स कितनी है बताइए? 8 है ना। तो n-1 मतलब एक प्लेट को कम कर दोगे उतने कैपेसिटेंस आपको मिलेंगे, मीन्स n-1। तो ये बन गया कंसेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ और एक जोरदार कंसेप्ट की, इससे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और भी हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं इसे सीरीज पैरेलल को, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें और एक मस्त कंसेप्ट की, ध्यान रखना। सीरीज के अंदर क्या कांस्टेंट था? सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, चलो तो आपको ध्यान रहे। यस, चलिए सीरीज के अंदर बात करें, C इज इक्वल टू Q/V होता है ना। अब सीरीज के अंदर क्या सेम होगा? चार्ज होगा ना। Q इज, मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूं, देखो Q इज सेम इन सीरीज। सो चलो Q तो सेम होगा कि नहीं, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और यू कैन से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यस और नो आप लोग सोच सकते हो। सेम अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना खास, यहाँ पे मैं पूरा रीजन बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट याद नहीं रखना है। अब याद कीजिए भाई, एनर्जी की बात करें, एनर्जी U इज इक्वल टू क्या मिल रहा था? याद कीजिए, हाफ CV² मिल रहा था। हाँ हाफ CV² नहीं चलेगा, क्यों बताइए? यहाँ पे जो सेम होगा वो इक्वेशन लगाना है। देखो यहाँ पे क्या है? Q सेम है ना, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें Q आएगा, बाकी की चीज़ कांस्टेंट रहेगी? देखो हाफ CV² नहीं चलेगा, क्यों? हाफ CV² में V आएगा, V तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर आप लोग बोल सकते हो एनर्जी, एनर्जी में क्या आएगा? दूसरा इक्वेशन Q²/2C। तीसरा क्या था? QV/2। QV/2 में भी वोल्टेज आएगा। एक इक्वेशन है जहाँ पे Q आएगा, कौन सा? और बाकी की चीज़ कांस्टेंट होगी, मतलब Q उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। हाफ U इज इक्वल टू सॉरी आएगा Q²/2C। सोच लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे? Q इज सेम, तो अब आप लोग क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं कि U क्या करेगा? C पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एनर्जी का अगर रिलेशन की बात करें कैपेसिटर के लिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? U इज प्रोपोर्शनल टू 1/C, और यू कैन से C इज प्रोपोर्शनल टू 1/U। चलो और एक चांस है आपके पास समझने के लिए, याद कीजिए पैरेलल में क्या होगा?
मैं फिर से यही इक्वेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। चलिए पैरेलल में क्या सेम होगा, मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ। पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होगा ना, V विल बी सेम इन पैरेलल, वोल्टेज विल बी सेम इन पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, Q के प्रोपोर्शनल में होगा, यू कैन सी, और Q इज प्रोपोर्शनल टू C। देख लीजिए, बिकॉज V क्या है यहाँ पे सेम है, तो हर एक में कॉन्स्टेंट रहेगा। और सेम चीज़ अगर हम लोग बात करें सामने की ओर, तो अब ऐसा एनर्जी का कौन सा इक्वेशन है जिसके अंदर वोल्टेज यहाँ पे जिस तरह से Q सेम था उस तरह से वोल्टेज आएगा, बताइए। तो एक ही इक्वेशन है ना, हाफ CV स्क्वायर, यू कैन सी हाफ CV स्क्वायर, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वोल्टेज तो क्या हर एक में सेम है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बताइए, U इज प्रोपोर्शनल टू C। तो ये बन गया आपके और 3-4 MCQs विथ प्रूफ या तो विथ रीजन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक लास्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे भी जोरदार पॉइंट, इसी कंसेप्ट में से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसी कंसेप्ट में से ही। ओके चलिए, अब मजा आएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ, U टोटल इज इक्वल टू सीरीज के अंदर कौन सा इक्वेशन होगा, सीरीज में C/N वाला, मतलब कि यहाँ पे सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, तो जो सेम है ना उसका इक्वेशन लगाना होगा। तो एक ही इक्वेशन मिलेगा हमें, बताइए कौन सा, Q²/2C, और C जहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी। सोच लीजिए आप लोग, Q²/2C आएगा। क्यों भाई, यही इक्वेशन मैंने लिया, दूसरा नहीं लिया, तो दूसरा दो इक्वेशन कौन सा है बताइए, QV/2, वहाँ पे V आएगा, V तो क्या है यहाँ पे सीरीज में डिफरेंट है। तीसरा इक्वेशन बताइए कौन सा आएगा, हाफ CV स्क्वायर में भी V आएगा, और V क्या है, डिफरेंट है। एक ही ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे Q आएगा जो सेम होगा, Q²/2C। देख लो, अब क्या मैं, ये सीरीज वाला इक्वेशन है ना, ठीक है, हाँ, यू कैन सी, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए, शांति से सोच लीजिए। Q²/2 इंटू 1/C इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं, इज इक्वल टू Q²/2 इन ब्रैकेट। चलिए 1/C इक्वल मतलब क्या होगा, सोच लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 होगा कि नहीं, सोच लीजिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा बताइए, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 सेम। अभी मैंने बताया ना, हर एक में चार्ज तो सेम है कि नहीं, तो ये क्या मिल गया आपको बताइए, हर एक का इंडिविजुअल एनर्जी मिल गया ना, U1 प्लस U2 टू n टाइम्स, यू कैन सी। अब क्या जादू होगा वो देखना, अब क्या जादू होगा वो आप लोग देखना। सामने की ओर अगर हम लोग बात करें, सामने की ओर पैरेलल कनेक्शन के लिए, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के लिए अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें, तो चलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें वोल्टेज की बात आती है, एक तो QV/2, ठीक है, QV/2, और दूसरा कौन सा होगा बताइए, Q²/2C। चलो Q²/2C तो यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और तीसरा कौन सा होगा, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर की अगर बात करें, क्यों, तो उसका मैंने रीजन बताया ना, कि हाफ CV स्क्वायर के अंदर कैपेसिटेंस भी आएगा और वोल्टेज आएगा, और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सीरीज के अंदर, सही है ना, टोटल की बात हो रही है, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। चलिए ध्यान रखना खास, हाफ, हाँ यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना होगा याद कीजिए, पैरेलल में हर एक एडिशन होगा कि नहीं। चलिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्या होगा, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर अप टू n टाइम। चलिए ये तो आपको क्या मिल गया बताइए, इंडिविजुअल एनर्जी मिल गया ना हर एक कैपेसिटर का। क्यों, बिकॉज हर एक में वोल्टेज तो सेम है ना भाई, सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग है। तो क्या मैं यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू n टाइम्स लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, ये मिल गया मुझे टोटल एनर्जी।
अब सोचने की बात क्या थी, आप लोग देख सकते हो कि सीरीज और पैरेलल में एनर्जी का एडिशन दोनों में सेम इक्वेशन मिल रहा है। देखो जो मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, ये भी आपको एमसीक्यू में काम आएगा, जो आप लोगों का शायद ध्यान में ना रहे, किसी बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सीरीज पैरेलल का हर एक कंसेप्ट क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। रेडी, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद कीजिए, जैसे हम लोगों ने रजिस्टर के लिए सीरीज पैरेलल कंप्लीट करके उसका मिक्सचर पढ़ा था कि नहीं, तो यहाँ पे भी मोस्ट टाइम भी कंसेप्ट रहेगा। मैंने वहाँ पे सीरीज पैरेलल में जब मिक्सचर करवाया था, उसका एक्स्ट्रा सम भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो उस मिक्सचर में मैंने आपको याद करवाया था कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तो वही चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने याद करवाया था कि हम लोग उसे रिवाइज करेंगे कि कितनी जगह पे ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, मतलब 2 जगह पे रजिस्टर का सीरीज पैरेलल पूरा मिक्सचर दिया जाए और कैपेसिटर के लिए पूरा सीरीज पैरेलल का मिक्सचर दिया जाए। उस तरह के सम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के लिए। आपको बहुत ही इजी लगेगा बिकॉज रजिस्टर्स के अंदर हम लोगों ने उसे पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से सब चीज़ उल्ट आएगा। आप लोग खास ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ठीक है, एन कैपेसिटर्स कितने, एन 1 2 3 अप टू एन कैपेसिटर सीरीज में। ठीक है, उसी तरह से सेम अगेन एन कैपेसिटर्स यू कैन सी सीरीज में। ठीक है, उसी हिसाब से इस तरह की कितनी लाइंस, एम लाइंस 1 2 3 अप टू एम लाइंस। ठीक है, एम रोस भी बोल सकते हैं, एम रोस क्या है, पैरेलल में ना एक दूसरे के साथ, यू कैन सी। अप टू एन, शांति से सोच लीजिए आप लोग, कोई जल्दी नहीं है। 1 to n 1 to n 1 to n एन कैपेसिटर सीरीज में, और यहाँ पे क्या है भाई, इतनी एम लाइन्स पैरेलल में। ठीक है, और अगर इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया जाए, यू कैन सी, अब इसके साथ बैटरी को कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा बताइए, एकदम इजी अब लगेगा आपको। चलिए क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए। अभी हमने पढ़ा कि सेम वैल्यू के, हाँ सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स, ठीक है, इस तरह से रखे होंगे तो की बात हो रही है। चलिए बताइए, सेम वैल्यू के एन कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो इक्वेशन कौन सा आएगा, उल्टा आएगा ना, रजिस्टर से उल्टा आएगा, डिवाइड बाय एन। तो चलिए मेरे भाई, इस एक रो का इक्विवेलेंट कितना होगा, सी बाय एन होगा कि नहीं, सेम इसका भी क्या होगा, सी बाय एन होगा कि नहीं, सेम हर एक का कितना होगा बताइए, सी बाय एन होगा कि नहीं। ठीक है, अब ये सी बाय, अब इसे भूल जाइए, इसका मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो कितना आपको इजी लगेगा, यू कैन सी। ठीक है, अब क्या मैं हर एक की जगह पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए, सी बाय एन एन टाइम्स, है कि नहीं बताइए। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 अप टू एम टाइम्स, सही है। तो आप ही बताइए पैरेलल में क्या होगा बताइए, पैरेलल में कैपेसिटर का क्या होगा, एडिशन होगा ना। तो यहाँ पे फाइनली आपको सी टोटल या तो सी इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा बताइए, सी बाय एन, हर एक का एडिशन होगा ना, प्लस सी बाय एन अप टू एन टाइम्स, सॉरी कितना टाइम्स आएगा बताइए, यहाँ पे दिख ही रहा है एम टाइम्स आएगा ना, एम टाइम्स। तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगा m इंटू सी बाई एन। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर, m इंटू सी बाई एन। ये हो गया एक शॉर्टकट। दूसरा आपको जो पता ही है पहले से कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पूछा जाए तो क्या आएगा बताइए, m इंटू, हाईलाइट करके दे रहा हूं मैं, हाईलाइट करके m इंटू एन आएगा ना। नंबर ऑफ अगर कैपेसिटर्स पूछा जाए तो क्या आएगा, m इंटू एन। चलिए और भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। चलिए देखिए,
अब सेम चीज़ मैंने आपको रजिस्टर्स के लिए करवाया था, वही यहाँ पे कैपेसिटर्स के लिए। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए लिखना है, ठीक है, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में तो सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, सभी चीज़ें लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सही है ना। चलिए तो लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, मन में सोचिए यहाँ से टोटल चार्ज क्यों निकलता होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा कि नहीं, यहाँ पे डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। कितना डिवाइड होगा, जितनी ब्रांचेस पढ़ेंगे, कितनी ब्रांचेस पढ़ रही है, एम जितनी, तो क्या हर एक के अंदर क्यू बाई एम जितना चार्ज होगा कि नहीं, बताइए। फिर ऑब्वियसली ये हर एक सीरीज में, तो ये हर एक के अंदर कितना चार्ज होगा, बताइए, क्यू बाई एम होगा ना, बिकॉज सीरीज में चार्ज तो क्या होता है, सेम होता है कि नहीं, ठीक है। सोच लीजिए सेम चीज़ अगर हम लोग बात करें लास्ट वोल्टेज के लिए, ठीक है, वोल्टेज में क्या होगा बताइए, ये हर एक ब्रांच पे वोल्टेज सेम रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, इसके साथ अगर आप लोग बैटरी को कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो हर एक में वोल्टेज क्या रहेगा बताइए। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है ना, हर एक में सेम। लेकिन ये तो मेरे भाई पूरे रो की बात हो गई, ठीक है। इस रो में वोल्टेज कितना होगा बताइए, वी ही होगा। इस पूरी रो के अंदर टोटल वोल्टेज कितना होगा, वी होगा। लेकिन इस वी वोल्टेज का ये हर एक क्या करेगा, पार्ट लेगा ना, उसका कुछ भाग लेगा, कितना लेगा, जितना एन होगा। तो इस हर एक के अंदर वोल्टेज कितना आएगा बताइए, वी बाई एन। जितना सीरीज में होगा उतना पार्ट होगा ना भाई, वी बाई एन, वी बाई एन। मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा, मैं क्लियर लिख रहा हूँ, क्लियर लिख रहा हूँ, वोल्टेज इन ईच कैपेसिटर विल बी वी बाई एन, ठीक है। कितने पार्ट होंगे भाई, एन जितने। और चार्ज का पूछा जाए तो कितने पार्ट होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी क्यू बाई एम। फिर वो क्यू बाई एम क्या रहेगा, हर एक के अंदर सेम रहेगा, बिकॉज ऑल दीज आर इन सीरीज। यहाँ पे चलो हम लोगों ने टोटल कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, वोल्टेज, कैपेसिटेंस एंड चार्ज, हर एक की बात कर ली। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए भाई, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर अब जो कंसेप्ट बाकी रह गए, मतलब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट को मिला के जो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसकी प्रिपरेशन को करेंगे लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर उसके बाद हम लोग हर बार की तरह एमसीक्यूज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे कंसेप्ट, कितने सारे एमसीक्यूज आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते, उतने हम लोगों ने इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली थियोटिकली सोल्व कर दिए, जो कुछ भी पूछा जाता था एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट को कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस को शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और आप लोग अपने तरह से एमसीक्यू सोल्व करना स्टार्ट रखना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून in the next lecture.